आज हम जयशंकर प्रसाद की कविता भारतवर्ष की अगली कुछ पंक्तियों को पढ़कर समझने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम इस कविता की अगली कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं। सुना है दधीच का वह त्याग, हमारा जातीयता विकास। इस पंक्ति में कवि हमें यह कहना चाहता है कि दधीच के द्वारा किया गया त्याग संपूर्ण भारतीय जाति के विकास का प्रमाण है। दधीच के द्वारा किया गया त्याग संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। तो यहाँ हमें सबसे पहले यह समझ लेना होगा कि दधीच कौन थे और उनका त्याग किस रूप में था। भारतवर्ष में दधीच नाम के एक महान ऋषि हुआ करते थे। जब देवताओं और असुरों के बीच संग्राम छिड़ा तो देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नामक राक्षस के वध के लिए महर्षि दधीच से उनके अस्थियों की यानी हड्डियों की मांग की। जब महर्षि दधीच को यह पता चला कि केवल उन्हीं के अस्थियों से निर्मित वज्र से वृत्तासुर नामक राक्षस का वध किया जा सकता है, तो उन्होंने मानव कल्याण के लिए बड़े ही सहस्र भाव से अपने अस्थियों का दान कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि त्याग और बलिदान जैसी भावना भारतीय जाति के विकास का अभिन्न अंग रही है। पुरंदर ने पवि से लिखा, अस्थ युग का मेरे इतिहास। पुरंदर यानी राजा इंद्र ने महर्षि दधीच के अस्थियों से निर्मित वज्र से वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करके अस्थ युग को अमर बना दिया। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। निर्वासित यानी राजा राम, भगवान राम, जिन्होंने एक असंभव कार्य यानी लंका पर चढ़ाई करने से पहले उन्होंने जिस समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था वह कोई आसान काम नहीं था, पर अपने साहस, उत्साह, धैर्य के बल पर उन्होंने इस असंभव कार्य को भी संभव कर दिया, जिसका प्रतीक दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वह रहा। अवशेष रूप में ही सही, वह समुद्र पर बनाया सेतु आज भी मौजूद है। कहने का तात्पर्य यह है कि असंभव से लगने वाले कार्य को भी अगर अपार साहस, धैर्य, पराक्रम, उत्साह से किया जाए तो उसको संभव बनाया जा सकता है। धर्म का लेकर जो नाम हुआ करती बलि कर दी बंद। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम पशु बलि दिया करते हैं। कवि यह कह रहा है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे मनीषियों ने इस कुप्रथा का जोरदार विरोध किया और अपने उपदेशों से इस कुप्रथा को बंद कराया। हम ही ने दिया शांति का संदेश। पूरी दुनिया को हम ही ने अहिंसा, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। सुखी होते देकर आनंद। हम उन लोगों में से हैं जो दूसरों को सुख देकर सुखी होते हैं, जो दूसरों को आनंद देकर आनंदित होते हैं। हम उन लोगों में से नहीं जो दूसरों के सुख से दुखी हो जाएं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। हम उन लोगों में से नहीं जो युद्ध के बल पर, जो अन्याय के बल पर, जो अत्याचार के बल पर लोगों पर विजय पाना चाहते हैं, बल्कि हम धर्म के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चलकर यश, मान, सम्मान और कीर्ति कमाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। हम सभी महान सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं, जो अपने जीवन के आरंभिक दिनों में युद्ध से बड़ा प्रेम था उसे। वह संपूर्ण संसार पर, संपूर्ण धरती पर विजय प्राप्त करना चाहता था, पर बहुत जल्द ही उसे यह बात समझ में आ गई कि युद्ध केवल विनाश ले आता है। इसलिए जब उसने बौद्ध धर्म अपना लिया तो भिक्षु होकर घर घर जाकर उसने करुणा और शांति का संदेश दिया। यवन को दिया दया का दान। यवन यानी यूनान के निवासी। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक महान वीर पराक्रमी राजा हुआ करता था, जिसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराकर प्राणदान दिया था। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। जो चीन आज हमें आंखें दिखलाता है, उसको बौद्ध धर्म देने वाला देश कोई और नहीं बल्कि भारतवर्ष ही है। हम ही ने उसे धर्म की दृष्टि दी थी। हम ही ने उसे शांति का पाठ पढ़ाया था, करुणा और अहिंसा का पाठ हम ही ने पढ़ाया था। मिला था स्वर्ण भूमि का रत्न। स्वर्ण भूमि यानी सुमात्रा, जावा, बर्मा को हम ही ने दर्शन, ज्ञान और चरित्र का पाठ पढ़ाया था। सील की सिंघल को भी सृष्टि। सिंघल यानी श्रीलंका
और शील का मतलब उत्तम आचरण, स्वभाव। श्रीलंका को हम ही ने उत्तम आचरण और शील स्वभाव दिया था। किसी का हमने छीना नहीं। कवि यह कहना चाहता है कि हमने कभी किसी का बलपूर्वक कुछ नहीं लिया, कभी किसी से कुछ छीना नहीं। प्रकृति का राह पालना ही, और भारतीय प्रकृति पूरे विश्व में सबसे सुंदर और अनुपम यही रही है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए नहीं। हमारे बारे में एक बात कही जाती है कि हम आर्य संतान हैं और आर्य कहीं बाहर से आए हैं, पर कवि कहता है कि यह भ्रम की बात है। यह सच है कि हम आर्य संतान हैं और हमारी जन्मभूमि यही भारतवर्ष है। हम कहीं भारत से नहीं आए हैं। इस कविता का अगला शेष भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।